नमस्कार जी। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस लाइव सेशन में। तो आज की इस लाइव सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वेट लॉस ट्रेनिंग की, जिसमें कि हम कुछ ऐसे योग अभ्यासों के बारे में सीखेंगे जो कि आपके एक्स्ट्रा फैट को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो हमें इसमें जो ये सेशन हमारा शुरू होने वाला है, इसमें हम कुछ ऐसी ऐसी चीजों से शुरुआत करेंगे जो बिल्कुल बिगिनर है, जैसे कि कोई भी योग अभ्यासी इसको कर सकता है बिल्कुल आराम से। कोई भी व्यक्ति, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी आदमी बहुत ही आसानी से इन सभी प्रैक्टिसेस को कर सकता है। तो आज का हमारा जो सेशन है ये पहला दिन है। तो इसमें हम जो अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो अभ्यास करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। सूक्ष्म क्रियाएं एक वो ऐसी क्रियाएं होती है जो कि आपकी पूरी जॉइंट्स को जो है उनका व्यायाम कर देती है एक तरफ से। तो इसको एक तरह से आप जॉइंट्स मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो वजन को कम करने के लिए आपको जो शुरुआती अभ्यास करना चाहिए, शुरुआती जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपको सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं से ही शुरू करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने खान पान, अपने आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास, जिसमें हम सीखेंगे सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के बारे में। और जैसे जैसे हमारे दिन आगे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे आज पहला दिन है तो आज हम सूक्ष्म क्रियाएं सीखेंगे। कल हम इसी में कुछ और आसन ऐड करेंगे जो कि आपके वजन को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले योग अभ्यास को। तो योग अभ्यास शुरू करने के लिए अपनी योग मैट पर आप आ जाएं। पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। यहाँ पे हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद अपना योग अभ्यास शुरू करेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे। दोनों हाथ रख कीजिए, अपने आंखों पर लगाएं। नाउ अभ्यास करेंगे अपने सबसे पहले अभ्यास से। तो सबसे पहले अभ्यास में आपको दंड आसन स्थिति में आ जाना है। दंडासन स्थिति में देखेंगे कि आपके जो पैर है वो सामने की तरफ और हाथों को सहारा देते हुए पीछे इस तरह से आप बैठेंगे। और सबसे पहले मूवमेंट करेंगे अपनी पैरों की। आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं उनकी मूवमेंट आपको सबसे पहले करनी है। तो जितनी भी आपकी पैरों की उंगलियां हैं तो उनकी आप मूवमेंट करिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट लगातार। लगभग 5 से 10 बार आपको इसी प्रकार से अपने पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करते रहना है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको जो एंकल जॉइंट है, आपका जो टखना है, आपकी जो एड़ी है, उसकी मूवमेंट आपको करते रहना है। एक बार देखेंगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। लगातार 5 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। और इसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यस, यहाँ पे आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एड़ियों में जिन लोगों को दर्द होती है उन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत फायदेमंद है। नाउ 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने पैर को आपको घुमाते रहना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। लगभग 5 बार आपको अपने एंकल जॉइंट की मूवमेंट करनी है।
और इसकी मूवमेंट करने से आपकी जो एरिया है वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी जो फ्रैक्चर जैसे मान लो कभी गिर जाए या कुछ हो जाए तो ऐसे आप बड़ी आसानी से आपकी जो फ्रैक्चर है वो नहीं हो पाएगा। यस, 5 बार कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट जॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट जॉइंट हमारा घुटना। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम शुरुआत करेंगे। लेफ्ट साइड से घुटने को मोड़ेंगे, इंटरलॉक करेंगे अंडर द थाइज, सांस भरते हुए पैर सीधा सामने और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप down, inhale up, exhale down, good, inhale up, down। लगभग 5 बार हम इसमें अभ्यास करेंगे। आप चाहे तो 10 से 15 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन अर्ध तितली आसन। तो इसमें आपको अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर अपनी थाइस के पास आपको अपने एंकल जॉइंट को रख देना है। एक हाथ में पंजा पकड़ना है, एक हाथ में घुटना, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते वापस नीचे, अप डाउन। तो जिन लोगों को पद्मासन या फिर मेडिटेटिव किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठने में परेशानी आती है तो वो लोग इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका जो पेल्विक जॉइंट है, पेल्विक जो रेंज है वो बहुत अच्छे से खुल जाती है और काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको महसूस होती है। लगभग 5 से 10 या 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ओके, इसके बाद तीसरी जो क्रिया है वो है श्रोणी क्रिया। तो श्रोणी क्रिया में आपको क्या करना है, अपनी एल्बोज के अंदर अपने पैर को इस तरह से फंसा लेना है। इस तरह से फंसाएं और यहीं पे मूवमेंट करनी है आपको, राइट साइड और लेफ्ट साइड। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसका अभ्यास करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और ये जो हमारा हिप मसल्स है, हमारी जो पेल्विक रेंज है, इस रेंज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ इसका जो प्रभाव है वो आपकी लोअर बैक तक जाता है। तो जिनको पीठ में भी दर्द रहता है उनका दर्द भी काफी हद तक कम हो जाता है। इसकी मूवमेंट कर देने के बाद कुछ देर के लिए कोशिश करेंगे कि अपने जो पैर है आपको उसे अपनी छाती के साथ मिलाने की कोशिश करें और होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और पैर सामने। लेफ्ट लेग से आपने ये प्रैक्टिस कर ली। अब यही प्रैक्टिस आप राइट लेग से भी करेंगे। तो राइट लेग को फोल्ड कीजिए, इंटरलॉक कीजिए अंडर द थाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप डाउन, अप डाउन। लगभग 5 से 10 बार लगातार आपको अपनी नी बेंडिंग करनी है, घुटनों को मोड़ना है और वापस लाना है, ठीक है। उसके बाद अर्ध तितली आसन करेंगे। अर्ध तितली आसन भी हमारी पेल्विक रेंज को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत मदद करता है। सांस भरते हुए ऊपर छाती से लगाएं और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, पूरा जमीन पे, अप डाउन, गुड, अप डाउन। इस तरह से लगभग 5 से 10 बार आपको इसका अभ्यास लगातार करना है। और जैसे ही 5 से 10 बार इसका अभ्यास हो जाए, अगला जो क्रिया है, अगली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो इसमें आप श्रोणी क्रिया का अभ्यास करें। इस तरह से अपनी एल्बो में लगाएं और फिर मूवमेंट करें, राइट लेफ्ट। लगभग 5 से 10 बार मूवमेंट करें और जैसे ही कंप्लीट हो जाए होल्ड करेंगे। यहाँ खींचेंगे छाती की तरफ को अपने पैर को। फिर आप देखेंगे कि जो आपकी जो स्ट्रेच है वो आपकी पेल्विक रेंज, आपकी ग्लूट्स मैक्सिमस जो मसल्स है, हिप मसल्स है, उस पर पड़ता है। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स और धीरे से दोनों पैर सामने वापस। थोड़ा पैरों को शेक कीजिएगा एंड देन
नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो गए हम लोग। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी रहेगी पूर्ण तितली आसन, या फिर जिसे आप बद्ध कोण आसन भी कहते हैं। उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों की जो सोल्स है इनको आपस में मिला लेना है, और जितना हो सके उतना अपनी बॉडी के क्लोज इसे लाना है। इंटरलॉक करेंगे, पीठ कमर गर्दन सीधी, अप डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, अप डाउन, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन। बिल्कुल आराम से इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है शुरू में, बहुत आराम से। अप, पूरा पैर जमीन पे, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, और सांस छोड़ते हुए अब धीरे धीरे आपको सामने की तरफ को झुकते रहना है। हो सकता है शुरू में आप इतना झुक पाए, और हो सकता है पूरा जमीन तक भी आप झुक पाए। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आपको सामने की तरफ को झुकना है। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस आ जाए। और इसी अभ्यास को हम दूसरे तरीके से और करेंगे। इससे भी आपका जो पेल्विक रेंज है वो काफी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाती है, काफी हद तक खुल जाती है। तो इसी को हम दूसरी तरीके से करेंगे, जिसमें आपको करना क्या है कि अपने हाथों से अपने घुटनों को आपको दबाना है, प्रेस करना है नीचे, और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ को झुकना है, और यहाँ पे होल्ड करना है लगभग 5 से 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से वापस आ जाइए। दोनों पैर सामने खोलेंगे, जो प्रेशर बना था आपके पेल्विक रिज के आसपास उसको आप रिलीज करेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर आराम कीजिए, बेस्ट पोजीशन, किसी भी प्रकार का कोई तनाव शरीर में ना रहे। इसी स्थिति में लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और जैसे ही अभ्यास कंप्लीट हो जाए, आराम भी आप कर लें, उसके बाद अगले अभ्यास के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो अगला अभ्यास जो हम करेंगे उसमें आप सबसे पहले सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी भी स्थिति में आ जाए, और शुरू करेंगे सबसे पहले अपने शोल्डर की मूवमेंट, फिर अपने एल्बो, फिर अपनी बाजू की तरफ। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे, सांस भरते हुए अप, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, और सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर अप, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे डाउन। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की प्रैक्टिस, फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहती है, तो वो लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, और अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी ये जो अभ्यास मैं कर रहा हूँ, ये अभ्यास आपको बहुत फायदा देगा, बहुत बेनिफिशियल अभ्यास है ये। लगभग 5 से 10 बार ही इसका अभ्यास भी आपको लगातार करना है। सांस भरते हुए स्ट्रेच करना है ऊपर, आपका लोअर बैक, थोरेसिक और सर्वाइकल पूरा ऊपर की तरफ खींचेगा, आपके हाथ, आपके शोल्डर ऊपर की तरफ को, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। लगभग 5 से 10 बार ये अभ्यास करेंगे, और सांस छोड़ते हुए सबसे पहले लेफ्ट साइड को पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद सेंटर, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए सेंटर, और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
इनहेल, एक्सहेल। लगभग 5 बार लेफ्ट साइड आपको ये प्रैक्टिस करनी है और 5 बार राइट साइड। होल्ड भी आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड तक आप कर सकते हैं। वापस सेंटर और हाथ वापस नीचे। यहाँ पे जो प्रेशर बना था वो रिलीज हो रहा है धीरे धीरे, और इसी प्रेशर के साथ साथ आप यहाँ पे शोल्डर सॉकेट रोटेशन भी करेंगे। साथ साथ अपने कंधों को आपको मूवमेंट देनी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट इस तरह से रोटेट करना है। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो जिन लोगों को अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि उनकी जो बॉडी हो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो, ताकि आप अच्छे से उन आसनों का भी अभ्यास कर सके, आपकी बॉडी थोड़ी अच्छे से हिले डुले। तो उसके लिए आप जॉइंट मूवमेंट जो है शुरू में लगभग 8 से 10 दिन का जो अभ्यास आपका शुरू का रहेगा वो इस प्रकार का ये सारा अभ्यास रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथ सामने लाएं, सांस भरते हुए एल्बो बेंडिंग करेंगे। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे पर, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। लगभग 5 से 10 बार इसका अभ्यास आप करें, सामने की तरफ और फिर साइड वाइज। 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, हाथ सामने, और मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि आपको अपनी उंगलियों को खोलना होता है और बंद करना होता है। तो जिन लोगों को भी कार्पल डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हाथों में कंपकपी होती है, तो उन लोगों के लिए ये जो अभ्यास है बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप रोज कर सकते हैं अपने हाथों, अपनी उंगलियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो लगातार 10 से 15 बार इस तरह से इसका अभ्यास करें, सांसें नॉर्मल रहेगी आपकी। ओके, नाउ रिस्ट ट्विस्टिंग, कलाइयों को ट्विस्ट करेंगे। लगभग 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट ट्विस्टिंग का अभ्यास करें। दूसरी तरफ से 5 या 10 बार, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बार आप इसका लगातार अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। अभी आज तक आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स थे सबकी प्रैक्टिस हमने अभी कर चुके हैं। शोल्डर की बचती है एक और अभ्यास, जिसको कि फुल शोल्डर रोटेशन आप कहते हैं। फुल शोल्डर रोटेशन में आपको अपने हाथों को कंधों पर ले जाना है, दोनों कोहनियों को सामने मिलाना है, सांस भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन। पूरी मूवमेंट करनी है लगभग 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहे तो शुरुआत में 10 बार या 15 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, वो आपकी बनेगी, और जो अभ्यास हम आगे करना सीखेंगे कल के सेशन में, उन अभ्यासों को करने में भी ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं बहुत सहयोगी। और रिलैक्स, हाथ वापस नीचे। शोल्डर तक की सारा अभ्यास हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक का अभ्यास बचता है। तो जिन लोगों को भी सर्वाइकल की समस्या भी रहती है साथ साथ, तो सर्वाइकल की समस्या के लिए भी आप ये शोल्डर रोटेशन जो हमने किया इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा जो अब हम करने वाले हैं, तो सांस भरते हुए सिर पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने। सर्वाइकल की समस्या में कोशिश करनी है आपको कि सामने की तरफ को आपको कम झुकना है, पीछे की तरफ को अपने सिर की मूवमेंट ज्यादा करनी है। ठीक है, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लगभग
5 बार बैक साइड और 5 बार सामने की तरफ आपको आना है। उसके बाद राइट साइड, इनहेल सेंटर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। बस सांस भरते हुए सामने आना है और सांस छोड़ते हुए साइड मूवमेंट। कोशिश करनी है आपका कान आपके कंधे को टच हो। गुड, सेंटर। नाउ हाफ ट्विस्टिंग, 1 2 1 2। 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड। रोज इसका अभ्यास आपको करना है लगभग 10 दिन तक। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपकी जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। पूरी मूवमेंट होने के बाद लास्ट मूवमेंट जो हमारी बचती है वो है फुल नेक रोटेशन। तो फुल नेक रोटेशन के लिए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। गुड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज राउंड सर्कल किया उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज भी आपको इसका अभ्यास करना है। बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स। तो अभी तक देखा कि हमने अपनी बॉडी के सारे जॉइंट्स की प्रैक्टिस कर ली है और इसके बाद हमारा जो सबसे मुख्य जॉइंट जो हमारे शरीर का रहता है वो है हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी। उसके लिए हमारा जो लास्ट अभ्यास है वो रहेगा। तो स्पाइनल मूवमेंट का अभ्यास करने के लिए आप वज्र आसन स्थिति में आ जाएंगे इस तरह से। और वज्रासन स्थिति में बैठने में अगर आपको समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप पद्मासन या सुखासन में बैठकर भी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। बट अगर आप वज्रासन में कर पाए तो और भी अच्छा है। ठीक है, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे। सांस भरते हुए आपको अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ और आसमान और अपना आंखें आसमान की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए पीठ पीछे की तरफ निकलेगी, शोल्डर सामने की तरफ और सिर नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। गुड, इनहेल, एक्सहेल। लगभग 15 से 20 बार लगातार आपको इसका अभ्यास करते रहना है। तो इसका अभ्यास जैसे जैसे आप करेंगे तो ये आपकी लोअर बैक की जो प्रॉब्लम रहती है, लोअर बैक पेन है, उसको भी ये ठीक करने में आपका सहयोग करता है। और साथ ही साथ अगर आप दिन में ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पर आपका काम, बैठा काम आपका ज्यादा रहता है, तो बैठे बैठे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका अभ्यास करने से एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी आपके शरीर के अंदर। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते वापस नीचे। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। रिलैक्स। इस तरह से आपको स्पाइनल मूवमेंट का अभ्यास लगातार करते रहना है। तो ये थे कुछ योग अभ्यास जो कि आपके एक्स्ट्रा फैट, आपकी वजन को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर जो आप अपने वेट लॉस को एक्सरसाइज या कोई योग अभ्यास जो करने वाले हैं उन अभ्यासों का एक तरह से ये बेस प्रैक्टिसेस है। क्योंकि किसी का वजन अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसे एकदम से एडवांस प्रैक्टिस की तरफ नहीं ले जा सकते। उसके लिए शुरुआत में आपको ये सारे अभ्यास करने हैं। लगभग 15 से 20 मिनट की ये आपके लिए प्रैक्टिस रहती है। तो रोज कोशिश करनी है कि आपको इसका अभ्यास करना है। और वजन कम करने के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी
अगर आपको अपने डेली लाइफ में योग की भी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इनका अभ्यास रोज कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट आपको रोज देने हैं। तो आज के सेशन के ये हमारे जो अभ्यास थे, सूक्ष्म क्रियाएं थी छोटी छोटी, ये आज हमने की। अब कल जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम इससे जो आगे का लेवल है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये थी बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए, और कल की प्रैक्टिस भी बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए ही रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग कल भी जुड़ेंगे हमारे साथ जैसे आज जुड़े थे। तो ये जो लाइव है, ये लाइव सेशन मेरे फेसबुक पेज पर इसी तरह से बना रहेगा, तो वहां पे आप दोबारा भी इसे जाकर वहां देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और योग अभ्यासों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।